जय श्री कृष्ण। नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री नारायण। कृष्ण दर्शन शास्त्र में चैप्टर 27 लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण का मथुरा में वंदन। श्री कृष्ण का मथुरा में वंदन। श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ली है और वो बलराम के साथ अपने मथुरा नगरी में वापस लौटने को तैयार हैं और वो मथुरा नगरी के लिए बलराम के साथ प्रस्थान कर चुके हैं, मथुरा नगरी में आने के लिए। अब मथुरा नगरी में उनके आगमन से पहले श्री कृष्ण और बलराम में बातें हो रही हैं और उन बातों में ये बातें आ रही हैं कि श्री कृष्ण बलराम जी से वचन ले रहे हैं मथुरा नगरी में पहुंचने से पहले, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात। श्री कृष्ण बलराम जी से कह रहे हैं, देखो दाऊ, आप जानते हो कि हम दोनों अवतारी पुरुष हैं। मैं नारायण का अवतार हूँ, आप शेषनाग के अवतार हो, और अवतारी पुरुष होने की वजह से हमें बहुत सी बातों का बहुत सा अंतर्ज्ञान है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो साधारण मनुष्य को प्रकटता में पता नहीं चलती, लेकिन हमें वो पहले ही अंतर्दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से पता होती हैं। हमें लोक परलोक सबका ज्ञान है दाऊ, सबका ज्ञान है, लेकिन ये सारा ज्ञान हम जनता में नहीं बताएंगे, नहीं कहेंगे। ये आप मुझे वचन दो कि जो भी अंतर्दृष्टि से हमें ज्ञात होगा, हम आपस में खुद मंत्रणा कर लेंगे, आपस में खुद बात कर लेंगे उसकी, लेकिन सबके सामने प्रकटता में हम दुनियादारी में ऐसे ही रहेंगे जैसे कि साधारण इंसान रहता है। हम ये नहीं बताएंगे कि हमें हमारी दिव्य दृष्टि से या अंतर्दृष्टि से क्या ज्ञात होता है, क्या नहीं। तो दाऊ, मुझे वचन दो आप कि अपनी अंतरलीला, अपनी अंतर्दृष्टि का विवरण या वर्णन किसी और से नहीं कहोगे, नहीं करोगे। बलराम बोले, ऐसी क्या बात होगी? कि ऐसी ही बात है। आप मुझे वचन दो कि जो भी आपको पहले से ज्ञात हो जाएगा, किसी के भी संदर्भ में, किसी के भी बारे में, किसी के भी जीवन से संबंधित कोई भी बात आपको पहले से या बाद की जैसे भी प्रकटता में आप प्रकट नहीं करोगे, किसी भी अंतर्दृष्टि या दिव्य दृष्टि से या अंतर्ज्ञान से संबंधित जो भी हमें पहले से विदित हो जाएगा अपने हृदय में, उसे आप दूसरों के आगे प्रकट नहीं करोगे। आप वचन दो। तो बलराम ने कहा, ठीक है, ठीक है कहना, मैं वचन देता हूँ, मैं ऐसी कोई भी बात प्रकटता में नहीं करूँगा, और ऐसी कोई भी बात होगी तो उसका संशय या उसके विवरण तेरे से लूँगा या तेरे को दूँगा, पर दूसरों के आगे मैं ऐसी बात कोई प्रकटता में नहीं करूँगा। तो सच पूछो तो यह वचन हर एक आत्मा को अपने इष्ट को देना चाहिए। हाँ, ये वचन हर एक आत्मा को अपने इष्ट को देना चाहिए। अपने इष्ट को हर एक आत्मा को कहना चाहिए कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे नारायण, जो भी मेरे अंतर में बातें आती हैं वो या तो आपको पता है या मुझे पता है, और इस अंतर की बातें मैं सब जहान को क्यों बताऊं? जो मेरे अंतर की बातें हैं ये मैं पूरे जहान को क्यों बताऊं? ये आप जाने या मैं जानूं। तो ये वचन हमें अपने इष्ट से हमेशा निभाना चाहिए, या हर एक आत्मा को अपने इष्ट से ये वचन, ये अपने इष्ट को वचन देना चाहिए हर एक आत्मा को कि मेरे अंतर की बात या तो मैं जानूं या आप जानो, और दूसरा जाने तो तब जाने जब आपकी सम्मति उसे बताने में हो। दूसरा जाने तो तब जाने जब आपकी सम्मति उसे बताने में हो। अब आप जानते हैं,
कि अपने अंतर में क्या क्या बातें आती हैं, क्या गुपचुप गंदी संदी उल्टी सुल्टी बातें, किसी के बारे में कुछ भलाई, किसी के बारे में कुछ बुराई, किसी के बारे में ये, किसी के बारे में वो। और कचरा पात्र ज़्यादा है, अंतर हमारा कचरा पात्र ज़्यादा है, क्योंकि जो भी बातें आती हैं कचरे वाली ही आती हैं। लड़ाई भिड़ाई की, ईर्ष्या की, जेलसी की, कंपटीशन की, है ना, बुरे कर्मों की, बुरी वासनाओं की, गंदगियों की, बुराइयों की। अच्छी बात आती है क्या? कभी अच्छी बात आए तो उसे ज़रूर बोलो, क्योंकि अच्छी बात बोलने के लिए कृष्ण आपको कभी मना नहीं करेगा। अच्छी बातें आपके हृदय में आती हैं तो उन्हें ज़रूर दुनिया को बताओ, ज़रूर दुनिया को हर्षाओ। पर बुरी बातें क्यों बोलते हो मानवो? बुरी बातें क्यों बोलते हो? बुराइयाँ तो इतनी सारी आती हैं अंतर में, उनको क्यों बाहर खोलते हो? उसको अंतर में ही रह के दफन कर दो, उसको बाहर मत निकालो। आजकल की प्रकृति इंसान की क्या हो गई है, दुनिया भर का इरिटेशन, दुनिया भर का गुस्सा, दुनिया भर का क्रोध, दुनिया भर की वासना, दुनिया भर की गंदगी एक दूसरे पर उछालते रहते हैं। मतलब प्रकटता में प्रकट हो जाता है कि इसके अंतर में कितनी गंदगी भरी हुई है, जिसे ये बाहर उछाल रहा है। चाहे तो मीडिया में देख लो, चाहे तो किसी में भी देख लो, हैं। अंदर की पता नहीं कैसी कैसी स्थिति बाहर उड़ेली जाती है, बाहर एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जाता है ना। तो उसको तो, जो चीज़ अंतर में आपके जैसी आएगी वैसी तो बाहर निकालोगे। पर हमारा कहना ये है कि अंतर में दुनिया भर की गंदगी आती है, दुनिया भर की गंदगी, उसको अंदर ही दफन कर दो। ऊपर लाओ मीठापन, ऊपर लाओ मधुरता, ऊपर लाओ ईश्वर का नाम, ऊपर लाओ सद्गुण, ऊपर लाओ संस्कार, ऊपर लाओ मीठे बोल, और वही बोलो ना दुनिया से। पर बोलोगे कैसे जब अंतर में वो आता ही नहीं? आएगा कैसे? आएगा। सुबह 10 मिनट अपने भगवान को दो, सुबह उठ के 10 मिनट अपने भगवान की स्मृति में बैठो, अपने भगवान की याद में बैठो, तो आपके अंतर में वो सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। अच्छाइयाँ आएंगी तो अच्छाइयाँ बांटो। वही हमारा मानव धर्म है, वही हमारा मानव कर्तव्य है। तो जो श्री कृष्ण ने बलराम से वचन लिया, वही वचन आपका इष्ट आपसे लेता है। आत्मा रूपी आपसे आपका इष्ट वही वचन लेता है कि अंतर की गंदगियों को बाहर मत फेंको, अंतर की गंदगियों को अंदर ही दफन कर दो। हाँ, प्रकाशित अच्छे विचार करो, अच्छे विचारों को प्रकाशित करो, अच्छी भावनाओं को प्रकाशित करो, तभी तो उदय होगा बाहर किसका? प्रभात का, प्रकाश का, हाँ, अच्छी बातों का। तो ये बात है। तो ठीक है, बलराम ने श्री कृष्ण को वचन दिया कि हाँ कान्हा, तू सही कहता है, हमें बहुत सारी बातें लोक परलोक की, अंतर ज्ञान की, दिव्य दृष्टि की, क्योंकि हम अवतारी पुरुष हैं दोनों, तो हमें ये बहुत सारी बातें ज्ञात हैं जो हम साधारण मानव को नहीं बताएंगे, और अपनी बातें हम अपने तक ही सीमित रखेंगे। ठीक है? कृष्ण ने कहा ठीक है, चलो मथुरा नगरी आ गई है, चलो। मथुरा नगरी में उनका जोर शोर से बहुत स्वागत हुआ। शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर आए थे दोनों भाई, बड़े भी हो गए थे थोड़े, और वो बहुत ही राजपुरुष वस्त्रों में, राजसी वस्त्रों में बड़े सुशोभित हो रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो जो राजसी वस्त्र होते हैं वो जब धारण करने को आपको मिलते हैं तो आप खुश होइए, खुश होइए, खुश होइए अच्छे वस्त्र पहन के। अच्छे वस्त्र अगर आपके पास हैं तो उन्हें पहनिए, क्यों ना पहनिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि अच्छे अच्छे वस्त्र अपने अलमारियों में रखे रहते हैं, तब ये फंक्शन होगा तब पहनूंगी, तब वो फंक्शन होगा तब पहनूंगी। फंक्शन में आप 2-4 घंटे के लिए पहनते हैं, फिर उतार के उन्हें तह बना के रख देते हैं। किसके लिए छोड़ के जाएंगे? खुद पहनिए, खुद धारण करिए। घर से ज़्यादा पवित्र स्थल तो कोई है ही नहीं, तो अपने घर में ही सुंदर वस्त्र पहनिए। हाँ, सुंदर वस्त्रों में काया और सुशोभित होती है, सुंदर लगती है। श्री कृष्ण को और श्री राधे को तो सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित होना अच्छा लगता है, तो क्यों ना पहने सुंदर वस्त्र। अगर आपके पास हैं तो पहनिए, उन्हें पहनने लायक बनाइए। घर की अलमारियों के
पुराने वस्त्र निकालिए, जो भी सुंदर हैं, जो आपने अंदर रख रखे हैं, आपके नाप के बनवाइए और आपके नाप के पहन के उनको हर्षाइए। कब पहनेंगे? है ये जो वस्त्र हैं, श्री कृष्ण को अच्छे लगते हैं सुंदर वस्त्र पहनने। आप अपने नारायण की खुशी के लिए पहनिए, कोई और खुश हो या ना हो, नारायण खुश होंगे आपसे। आप पहनिए सुंदर वस्त्र। हाँ, काया वस्त्रों में ही सुसज्जित लगती है। निर्वस्त्र काया कोई अच्छी लगती है क्या? वो तो एक वासना है, वो तो एक भौंडा प्रदर्शन है। ठीक है, समझे आप ये बात? ये सब कृष्ण का दर्शन ही चल रहा है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ। कृष्ण दर्शन शास्त्र में कृष्ण दर्शन की जीवनी के साथ कृष्ण दर्शन भी समझा रही हूँ। ठीक है ना? तो आप ये जानिए, फिलॉसफी ऑफ कृष्णा। तो अब हमारे कृष्ण मथुरा नगरी में आ गए हैं, उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ है। अब उन्होंने राजकुमार की पदवी संभाल ली है। मथुरा नरेश उग्रसेन है, लेकिन कार्यभार सारा वासुदेव ही देखते हैं। तो पिता पुत्र की जोड़ी मथुरा नगरी पर शासन कर रही है। अब श्री कृष्ण को आया भान किस चीज़ का, कि मेरी राधा तो वहाँ पे पता नहीं के सुधेड़ बुन में होगी, जाके मिल आना चाहिए क्या, उन्होंने सोचा। पर नहीं, मिलने गए तो सब खींच लेंगे, आने नहीं देंगे, तो मिलना जाना तो सही नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, उनको संदेशा ज़रूर भिजवाता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है अगर मिलने गया तो मुझे सब खींच लेंगे, कह देंगे कि मथुरा में किस देख तो रहे हैं वासुदेव राजकाज, मथुरा में किसी और को राजकाज देखने को लगा दे, और तू यहीं बैठ कान्हा, यहीं बैठ। तो ऐसा तो संभव ना होगा। कान्हा को तो कर्म क्षेत्र आगे पुकार रहा है, कान्हा को तो बहुत सारे काम करने हैं अभी आगे। तो श्री कृष्ण ने सोचा, चलो अच्छा सा संदेशा राधा को, मैया को, नंद बाबा को भिजवाता हूँ, सबको तसल्ली देने वाला संदेशा। और उन्होंने अपने राजकाज में जो उनके एक मित्र थे उद्धव, उनको बुलाया और उनसे कहा, देखो उद्धव, तुम वृंदावन जाना और मेरा संदेशा दे के आना, मेरी मैया को, मेरे नंद बाबा को, गोपियों को, राधा को, सबको मेरा संदेशा दे के आना, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत व्यस्त हो गया हूँ और मुझे उनकी फ़िक्र रहती है कि वो कैसे हैं, कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, तो हमें क्या करना चाहिए। उद्धव ने कहा, देखो उद्धव, जाने को तो मैं भी चला जाऊँगा, लेकिन मुझे पता है मेरी मैया मुझे उधर से मथुरा में आने के लिए वहाँ से भेजने को बिल्कुल तैयार नहीं होगी। वो मुझे खींच के पकड़ के रख लेगी। बचपन में ओखली से बांधा था, अब फिर अपने नेह से बांध देगी, अपने स्नेह से बांध देगी। वहाँ पे जाके मैं पिघल पड़ूँगा उद्धव, पिघल पड़ूँगा मैं, वहाँ पे पिघल पड़ूँगा, विहल हो जाऊँगा, अपने को संभाल नहीं पाऊँगा। मुझे मालूम है उधर राधा है, पर राधा भी मेरी ही है और मेरा ही रूप है, वही रूप है जो मैंने ब्रज क्षेत्र की खैर खबर रखने के लिए ही पैदा किया था, वह प्रतिरूप, वही रूप है राधा। तो उद्धव जाना और उनको संदेशा देना कि तुम्हारा कान्हा बिल्कुल ठीक है, बहुत खुशियों में है, खूब पढ़ लिख कर ज्ञान अर्जन करके आया है और राजकुमार है। कोई भी बात हो, कोई भी कुछ हो, उसको संदेशा भिजवाना, और संदेशा ना भिजवाओ तो राधा को ही कह देना, वो उनके सारे कष्ट हर लेगा। ऐसे मेरी बात लेके जाओ उद्धव, और उनको बता कर आओ कि सब कुछ ठीक ठाक है, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो राधा से बोलें। राधा और मेरी मुलाकात तो होती रहती है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े मुझसे बोले और मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। तो ये कान्हा का वचन तो आज भी चलता है। ब्रज क्षेत्र में जाके, वृंदावन में जाकर आप कान्हा से कुछ भी मांगो तो वो देते हैं, आज भी देते हैं ना। तो ये श्री कृष्ण ही हैं। तो अब उद्धव रथ लेकर गए वृंदावन, वहाँ पे नंद बाबा से मिले, मैया से मिले और उनको कृष्ण का संदेशा दिया कि मैया, तुम्हारा लाल बहुत खुश है, बहुत सुरक्षित है, बहुत याद करता है तुमको, पर व्यस्तता अधिक है राजकाज में, इसलिए उसे लेके ना आया। मैया बोली, मुझे मालूम है, वो आता ना तो मैं उसे जाने भी ना देती, वो जानता था इस बात को, इसीलिए नहीं आया है। मैं सब जानू हूँ, वरना तू आया तो तेरे साथ क्या कृष्ण ना आ सकता था? आ सकता था। वो सब जाने हैं
कि मैया मेरी मुझे आने ना देगी। सब जानो हो लाला, सारे बात जानो हो मैं भी, पर ठीक है, काम काज कर रहा है, बड़ा नाम कर रहा है, अच्छी बात है, मेरा आशीर्वाद है उसे। और देख एक बात बता, यशोदा मैया उद्धव को बोल पड़ी, तेरे हाथ दे मुझे, ला तेरे हाथ दे, तेरे हाथ छूता होगा ना, वो छूता होगा ना तेरे हाथ, ला तेरे हाथ से ला दूं, तेरे हाथ से ला दूं, मेरा कान्हा छूता होगा ना इन्हें। और क्या क्या छूता है मेरा कान्हा, बता, और क्या क्या छूता है, कैसे रहता है मेरा कान्हा, खाना कौन खिलाता है उसको, बता उद्धव, खाना कब खाता है, खाना कब खाता है बता, कौन खिलाता है उसको खाना। यहाँ पे तो मैं ही लेके पीछे भागा करती थी, वहाँ पे कब खावे है ये बता। उद्धव बोले उद्धव बोले, मैया चिंता ना कर, तेरे कान्हा के पीछे आगे पीछे दासियाँ लगी रहे हैं, पर मैया तो तू ही है, तू कहाँ से लगेगी उसके पीछे, वहाँ देवकी मैया लगे हैं उसके पीछे, तू चिंता ना कर, इकलौता लाल है वासुदेव और देवकी का, वहाँ पे पूरा मथुरा बलिहारी जाए है उस पे, तू चिंता ना कर मैया, चिंता ना कर, और देख तेरा ध्यान हम सब रखेंगे, तू चिंता ना कर, और कोई भी बात हो राधा को बता दीजिए, राधा को बता दीजिए, वो कान्हा से तेरी बातें कोई भी हो बतला देगी। हाँ, और तेरे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मथुरा खबर भिजवा दीजिए या राधा को बोल दीजिए, सारी व्यवस्था हो जाएगी मैया, सारी व्यवस्था हो जाएगी। और कान्हा को कहाँ देखूंगी, तभी राधा आ गई। हाँ बोल मैया, देख तो रही है कान्हा को, अब कहाँ देखेगी, कहाँ देखेगी, क्या होता है, देख मेरे में है कान्हा। राधा भी उधर आके बैठ गई। जब उद्धव आया हुआ था उसे खबर लग गई थी राधा को, तो वो भी दौड़ी दौड़ी चली आई थी। हाँ मैया, देख देख मेरे में कान्हा, देख अपना, बोल क्या कह रहे हैं, देख ले, फिर बन गई कृष्ण, ये कृष्ण बन क्या गई माते, कृष्ण ही हूँ मैं, कृष्ण ही हूँ। राधे बोल पड़ी, देखो ये हालत है राधे की, बता देना कृष्ण को, पता है कृष्ण को, राधे बोली। उद्धव ने नमस्कार किया राधा को, चरण छुए राधा के मैया के, और आंखों में अश्रु लेके चल दिया वापस रथ में। नंद बाबा के गले लगा, चरण छुए। नंद बाबा क्योंकि पुरुष थे, पिता स्वरूप थे, सब जानते थे और भक्त थे श्री कृष्ण के, ये मान लो, सब पहचानते थे। नंद बाबा राधा और यशोदा को संभालने वाले पुरुष थे, तो उन्होंने भीगे कंठ से उद्धव से कहा, उद्धव देख, मेरे लाल के साथ ही रहना, उसका ध्यान मान रखता रहना बेटा, है ना, तू भी मेरा बेटा सदृश्य है और वो भी मेरा बेटा ही है। वासुदेव का पुत्र हुआ तो क्या हुआ, अपने नंद बाबा को थोड़ी भूलेगा, भूलेगा क्या, अपने कंधों पे बिठाया है मैंने उसे, और तू कहता है कि वासुदेव देवकी उसका बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ, अब बहुत ध्यान रखने वाले हो गए बेटा उसके, पर जब वो हमारे पास था तब वो हमारा ही ध्यान रखता था। नंद बाबा ने उद्धव से कहा। उद्धव भीगे मन से, भीगे कंठ से उनको नमस्कार करके चल दिए। अब गोपियों ने रथ घेर लिया। गोपियों के उलाहने तो ख़त्म ही ना हो रहे थे। बोले, क्यों ना लाए हमारे कान्हा को, क्यों ना लाए हमारे कान्हा को, कान्हा को ले आते तो हम जाने बिना देती उन्हें, लेकर तो आते ज़रा, हम भी देखती हमारे कान्हा कैसे लगते हैं राजकुमार बन के, लेकर तो आते हैं, हम जाने भी ना देती अगर आते हमारे कान्हा तो ये थी गोपियाँ, राधे, यशोदा और नंद बाबा। उद्धव समझ गए कि क्यों नहीं आए कृष्ण, वरना कृष्ण क्या मेरे साथ आ नहीं सकते थे ब्रज में मिलने, वो जानते थे अगर मैं ब्रज में मिलने आया तो सारे के सारे मुझे पकड़ के खींच लेंगे और कहेंगे कान्हा इधर ही रहे, इधर ही वंशी बजा, इधर ही रासलीला कर और इधर ही रहे। पर केवल रासलीला ही थोड़ी करनी थी कान्हा को तो बहुत सारे काम करने थे आगे। तो आज बस इतना ही।
जय श्री राधे, जय श्री हरि। खुश रहें आप सब। आगे अगले